अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ या नए चैप्टर के साथ जो है हम 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम है। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिवीजन, किस तरह इनके फार्मूले वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंपाउंड जो है हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की दो किस्में होती हैं। एक हमारे पास होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें बोलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किन्हें बोलते हैं। ऑर्गेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पुरानी डेफिनेशन है। प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे उनके जो ख्यालात हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे कि वो किन कंपाउंड्स को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते रहे हैं और किन कंपाउंड्स को वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते रहे हैं। वो कहते थे कि ऐसे कंपाउंड जो है और जिंदा जानदारों से, जिंदा चीजों से हासिल करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक समझते हैं, और उनका यह भी दावा था कि ऐसे कंपाउंड जो कि बेजान चीजों से हासिल किए जाते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते थे। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन पौधों से और जानवरों से जो कंपाउंड हासिल किए जाते थे उन्हें वो ऑर्गेनिक समझते थे। और ये इनऑर्गेनिक की तरफ अगर हम आए, मिनरल्स, लेट्स सपोज जो मिनरल्स मीन के मादनियात जैसे नमक वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते थे। ये 2 इयर्स अगो जो साइंटिस्ट थे ना, 200 साल से भी ज्यादा अरसे, यानी कि 18 से पहले या 18 के करीब, 1800 के करीब, तो वो साइंटिस्ट, अर्ली साइंटिस्ट यानी पुराने इब्तदाई साइंटिस्ट, केमिस्ट कहलाते थे। उनका ये नजरिया था। फिर क्या हुआ, एक लवायर आया, साइमन लवायर, जो जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कंसीडर किया जाता है, कहा जाता है, माना जाता है। उसने कहा जी ऑब्टेन कंपाउंड, उसने क्लासिफिकेशन कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो प्लांट्स से और एनिमल से हासिल किए गए। उसने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कि प्लांट से हासिल किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एनिमल से, उन्होंने उसमें एलिमेंट्स की तादाद बता दी, ये बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स उनमें पाए जाते हैं। उसने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, एसेंशियल पार्ट है उसके, एसेंशियल जरूरी एलिमेंट्स है। जबकि उसने कहा कि एनिमल्स में, और उसने कहा कि जो कंपाउंड एनिमल से हासिल किए जाते हैं ना ऑर्गेनिक, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो एसेंशियल पार्ट होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव एलिमेंट्स हैं, वो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करते हैं और वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास जॉन्स जैकब बेल्जेरिया साइंटिस्ट आया। उसने 1815 में ये बात बताई कि, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी उसने पेश की। उसने ही प्रपोज वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। वाइटल का मतलब है अहम, मिस्टीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी उसने पेश की। वो समझता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे वाइटल फोर्स थ्योरी का मकसद क्या था, क्या इसका रिजल्ट था, वो ये समझता था और कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे जानदारों से हासिल किए जाते हैं जिन्होंने, यानी कि जानदारों से हासिल किए जाते हैं जिनमें कोई कुव्वत हो, फोर्स हो, जिनमें कोई जान हो। सही है, जैसे बेजान में कोई हिल नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, जान नहीं है, बेजान है। तो उसने कहा बेजान से नहीं हासिल किए जाते, ऐसी जो चीजें जिनमें कोई जान हो, कोई कुव्वत हो, उन्हों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, ये उसका कहना था। लेकिन इसके बाद फ्रेडरिक वूलर आ गया 1828 में। वो जो था वो इसका शागिर्द ही था, लेकिन उसने उसकी थ्योरी को रद्द कर दिया। उसने क्या कहा या क्या काम किया, उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया। क्या किया उसने, जो कि नामुमकिन था, लेबोरेटरी में नामुमकिन था, उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया। कौन सा कंपाउंड उसने लिया था और कौन सा प्रिपेयर किया था वो हम देखेंगे। उसने अमोनियम साइनाइड लिया था और अमोनियम साइनाइड को हीट किया, उससे जो है यूरिया पैदा हुई, यूरिया बनी। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी जब साइंसदानों को मानना पड़ा कि वाकई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी
जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किए जा सकते हैं। ये उसका फर्स्ट कारनामा था। लेकिन आप ये इसने कोई जो है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के नहीं पेश किया। इसने ये था कि एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर पेश आया। ये डायरेक्ट ये नहीं प्रिपेयर कर रहा था अमोनिया, ये तो अमोनियम साइनाइड ही बना रहा था, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन हादसाती तौर पर इससे जो यूरिया बन गई और इसके चर्चे हो गए। सो इसने क्या किया था, इसने अमोनियम सल्फेट और पोटाशियम सयानो से जब उसने रिएक्ट करवाया तो उसने अमोनियम सयानो और पोटाशियम सल्फेट साल्ट पैदा हुआ। फिर उसने क्या किया, अमोनियम सयानो को जो है वो हीट किया, उससे अमोनिया पैदा हुई और हाइड्रोजन सयानो पैदा हुआ। फिर उसने ये फर्दर रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं इक्विलिब्रियम में, तो क्या होता है, यूरिया प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह एक्सीडेंटली उससे यूरिया प्रिपेयर हो गई और जो है ना नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाने के जो रास्ते हैं वो खुल गए। नेक्स्ट हमारे पास हरमन जो कोल्ब है, उसने 1845 में मजीद जो रिजेक्शन है ना उसकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी की, इसने आगे और पानी फेर दिया उस पर। इसने क्या किया, इसने प्रिपेयर्ड एन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया, मींस कि एस्टिक एसिड, यानी कि ऐसे ही लेबोरेटरी में लैब में इसने एक और एस्टिक एसिड जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसने प्रिपेयर कर दिया। तो इस तरह साइंसदानों को पता चलने लग गया कि अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने शुरू हो गए लैब में। सो आपको पता है फिर रिजेक्शन तो बनती है वाइटल फोर्स थ्योरी की, फिर हम कैसे उनको माने, हम उनको नफी करते हैं उसकी, उसको हम नहीं मानेंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा सो एन अदर डेफिनेशन, एक दूसरी डेफिनेशन के तौर पर हमारे पास उन्होंने डेफिनेशन दी है। वो क्या, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम अब किन को कहेंगे, किन कंपाउंड्स को अब हमारी मर्जी है। साइंटिस्ट ने कहा कि हम किन को कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि दलाइल हर चीज जो साबित हो चुकी थी सामने उनसे, उन्हें कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन पर मुश्तमिल हो, जिनमें कार्बन हो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हो। क्या, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। एक्सेप्शन क्या है, मास वाई के कौन कौन से कंपाउंड जो है वो कार्बन उनमें मौजूद भी है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन्हें नहीं कहेंगे। ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, साइनाइड, ये जो सारे हैं इनमें कार्बन तो है लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इन्हें जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिस्ट में दाखिल ही नहीं करते, हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसे कंसीडर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता। ये आपका इंपॉर्टेंट है, उसके तौर पर भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन हमारे ज़हन में आता है। हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन, तो इस तरह हमने उनको मिला के जो है ना वो हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया है। सो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। सो लेट्स सपोज ये मीथेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये जो हमारे पास मेथनॉल, ये जो है इसमें इस लिस्ट में हाइड्रोकार्बन की लिस्ट में नहीं आती क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन एक तीसरा बंदा ऐड है, एक तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन ऐड है जो उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, जो नामहरम है। सो इसलिए ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन की लिस्ट में नहीं आता। इट्स ओके। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक नतीजा तो निकालना पड़ा साइंटिस्ट को। उन्होंने इस नतीजे के बिना पर क्या किया, एक न्यू डेफिनेशन जो थी, मॉडर्न डेफिनेशन जो है अभी भी कंसीडर जिसको किया जाता है और माना जाता है, वो है the branch of chemistry that deals with the study of compounds containing carbon and hydrogen and their derivatives। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल हो, अब हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं, समझते हैं और मानते हैं। सो इसकी मिसालों में अगर मैं आपको बोलूं कि C6H6 बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6H12O6 ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह मैनी मोर जो है इसकी मिसालें हमें आते हैं। डियर स्टूडेंट इसके बाद जो है ना
वो तकरीबन लाखों की तादाद में जो है, तकरीबन 10 लाख के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो तैयार किए जा चुके हैं। तो इस तरह जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने का सिलसिला जारी रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज, देयर आर 4 फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से हैं हमारे पास? नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, नंबर 4 कंडेंस्ड फार्मूला। सो हम जो है इन फार्मूलाज की डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे। इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।